Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. So today we have another topic on the cognitive behavioral therapy 9 CBT techniques for better mental health, depression, anxiety and stress. Firstly, we discuss CBT. CBT, there are unique quite few techniques which are used to for the cognitive behavioral therapy जो कि effective type of short term therapy है जो कि base करती है on the connection between thoughts, emotions and behavior, how we can influence each others. These are the best techniques for the any treatment of mental health like the anxiety, depression and stress. Cognitive behavioral therapy जो है वो CBT की एक कॉमन टॉक थेरेपी, CBT एक कॉमन टॉक थेरेपी है जो कि दूसरे थेरेपिस्ट यानी कि अदर थेरेपीज से जो है वो टिपिकली इंटेंड करती है ना शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में, और ये टेकिंग अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स टू सी द रिजल्ट्स. ठीक है, ऑल्सो द पास सर्टेनली रेलिवेंट करती है. CBT जो है वो फोकस करती है उन टूल्स के ऊपर जो करंट प्रॉब्लम्स हों, एंड अलॉट ऑफ वे है जिसके ज़रिए टाइप ऑफ थेरेपी इस्तेमाल की जाती है. CBT जो है वो कॉग्निटिव डिस्ट्रक्टिंग रिफॉर्मिंग है, यानी कि फर्स्ट टेक्निक जो यूज़ की जाती है उसमें नेगेटिव थॉट पैटर्न को एक हार्ड लुक दी जाती है जिसके अंदर परहैप्स टेंड कहता है ओवर जनरलाइज्ड एज्यूम द वर्स्ट विल हैपन, कि इससे बुरा और क्या हो सकता था, इस चीज़ को एज्यूम कर लिया जाए. प्लेस फार टू मच इम्पॉर्टेंट ऑन माइनर डिटेल्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है. थिंकिंग द वे द अफेक्ट द पर्सन विद सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉपर्टीज. और उसके बाद थेरेपिस्ट जो है वो थॉट प्रोसेस करता है अपने पर्सन की सर्टेन सिचुएशंस के ऊपर, आइडेंटिफाई करवाता है उसको नेगेटिव पैटर्न्स को, और वंस जब वो उस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद उसको समझना स्टार्ट कर देते हैं. फिर गाइडेंस डिस्कवरी दी जाती है. गाइडेंस डिस्कवरी में थेरेपिस्ट जो है वो एक्वाइट कराता है उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं बाय द काउंसलर, जो कि उसके बिलीफ पैटर्न पर बने हुए होते हैं. उसके बाद जो है वो उन एविडेंस को सपोर्ट देकर एजम्पशंस क्रिएट करवाई जाती हैं जिन एविडेंस का होना ना होना कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता. उसके बाद प्रोसेस किया जाता है प्रोस्पेक्टिव, स्पेशली के कंसीडर किया जाए कि वो क्या पाथ चूज़ करना चाहते हैं और क्या नहीं चूज़ करना चाहते. इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है. फिर एक्सपोजर थेरेपी आती है. एक्सपोजर थेरेपी यूज़ की जाती है कन्फ्रंट कराने को, फेयर और फोबियाज को. थेरेपिस्ट जो है वो स्लोली पर्सन को एक्सपोजर थेरेपी के ऊपर लेकर आता है और प्रोवोक करता है उसकी फेयर ऑफ एंजाइटी को, फेयर ऑफ डिप्रेशन को, ताकि वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हम उन चीज़ों से किस तरह उस मूवमेंट पर कोप कर सकते हैं. ये जो है वो डन किया जाता है इन अ स्मॉल इंक्रीमेंट, और ये एक्सपोजर थेरेपी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फील कराती है लेस वर्नरेबल, और मोर जो है कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करती है अपनी तमाम तर चीज़ों से कोप करने के लिए एबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. जर्नलिंग एंड थॉट रिकॉर्ड्स. राइटिंग जो है वो बेस्ड है, टाइम ऑनर्ड वे है अपनी थॉट्स के साथ टच करने का. थेरेपिस्ट जो है वो लिस्ट नेगेटिव लिस्ट थॉट को जब वो ओकर हो रही होती है तो सेशन के दौरान पॉजिटिव थॉट्स को भी जो है वो चूज़ करवाते हैं पर्सन से, जो भी क्लाइंट या पेशेंट होता है. फिर उसको कहते हैं कि आप लिखने की एक्सरसाइज करें ताकि आपके थॉट्स और ताकि आपको न्यू बिहेवियर्स, न्यू थॉट्स और न्यू प्रैक्टिस हो आपको अपने लेसन्स के बारे में, और लास्ट सेशंस के अंदर आपकी उन राइटिंग्स को जो है वो फेयर कम किया जा सके आपके अंदर से. फिर एक्टिविटीज़ स्केजुलिंग एंड बिहेवियर एक्टिवेशन. एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, अवॉइड करवाया जाता है उनके फेयर और एंजाइटी को, ताकि वो उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, और कैलेंडर दिया जाता है ताकि वो अपने बर्डन और अपने डिसीजन को जो है वो फॉलो अप भी कर सकें और उनको अपने ऊपर से उतार भी सकें. फिर एक्टिविटीज़ स्केजुलाइज की जाती है जिसमें गुड हैबिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसको जो है उन्हें सैम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो चीज़ों को न्यू तरीके से देख सके. फिर बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं. बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स में टिपिकली जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व था, जिसमें ट्रॉपिक जो है वो थिंकिंग करवाई जाती है, जिसमें नॉर्मली जो है वो पर्सन को टास्क के जाते हैं ताकि वो अपनी एंशियस फीलिंग को प्रिडिक्ट कर सके और उनके ऊपर कोप करना सीख सके. कैस्ट्रोफोर्ड जो है वो एक्चुअली एक नॉट लाइकली हैपन है जो कि प्रिडिक्ट होती है बाय द लो एंजाइटी प्रॉब्लम्स में.
तो जब हम एंजाइटी को हम पहले प्रोवोक करते हैं और फिर उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज पर्सन को सिखा रहे होते हैं। फिर रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स आती हैं। तो रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस जो है वो रिडक्शन टेक्निक्स के अंदर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मसल रिलैक्सेशन, इमेजिनरी और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस और स्किल्स लर्न करवाई जाती हैं जो कि लोअर स्ट्रेस को इंक्रीज़ करके सेंस ऑफ कंट्रोल को भी इंक्रीज़ करती है। सोशल एंजाइटीज़ और स्ट्रेसर्स को कम करने के लिए पर्सन के लिए वो हेल्पफुल साबित होती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनको टेक्निक्स सीख जाते हैं जब हम उन्हें बार बार उसकी रिकॉर्डिंग करवा रहे होते हैं। फिर रोल प्लेइंग आती है। रोल प्लेइंग के अंदर हम जो है वो डिफरेंट बिहेवियरल पोटेंशियल टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, गेनिंग फेमिलियर एंड कॉन्फिडेंस थिंग्स को प्रैक्टिस करवाते हैं, सोशल स्किल्स, असर्टिवनेस ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ताकि वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेट कर सके, खुद के साथ भी, किसी काउंसलर के साथ भी और अपने किसी क्लोज रिलेशनशिप पर्सन के साथ भी, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से कम्प्लीटली तौर पर खिंचकर बाहर आ जाए और अपनी लाइफ को जो है वो एक हेल्थी वे में गुजारना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए उसके लिए उन्हें रोल प्लेइंग सिखाई जाती है। उसके बाद जो है वो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है, यानी कि जब ये तमाम तर टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो वो पर्सन ओवरवेलमिंग फील होता है, वो अपनी तमाम स्टेप्स को अचीव कर लेता है और एक सक्सेसिव स्टेप को बिल्ड कर लेता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है बिट बाय बिट, और जिससे वो अपनी हेल्थी लाइफ को जी सकता है। दैट